हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू थर्ड क्लास ऑफ वर्ड पावर मेड इजी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट, जो कि था पर्सनैलिटी टाइप। तो पूरी क्लास को देखना है ताकि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो सके। अगर आपने पहली क्लासेस को देख रखा है तो आज की क्लास को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में करेंगे हम रिवीजन। तो रिवीजन कर लोगे तो पहली 3 क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ तो सबको चाहिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का रूट वर्ड है डेक्स्टर, मतलब इसका होता है स्किल होना। किसका स्किल? हाथों का स्किल। तो कोई पर्सन है जो डेक्स्ट्रस है, इसका मतलब क्या होगा? वो स्किलफुल है हाथों के साथ, उसके अंदर हाथों की स्किल है, वो कुछ भी काम कर सकता है अपने हाथों के साथ। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रस बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है मतलब इसकी विशेषता है। तो डेक्स्टर आपको याद होगा कि स्किल होता है, किसका स्किल? हाथों का स्किल। तो डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल पर्सन की बात हो रही है। अब इसकी सिनोनिम क्या है? फर्स्ट है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है एक्सपर्ट होना। कोई पर्सन है जो एक्सपर्ट है किस में? किसी भी काम में। तो काफी कनिंग है, तो इसको याद कर सकते हो आप कैनिंग से। कोई पर्सन, कोई भी पर्सन है, ही कैन मतलब वो कर सकता है। ठीक है, हम बोलते हैं ही कैन, वो कर सकता है, इसका मतलब वो कनिंग है। ही कैन, कनिंग, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है सक्षम होना या फिर एबल होना। कोई पर्सन है जो एबल है, उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो काम कर सकता है। तो प्रोफिशिएंट को ऐसे याद कर सकते हो। कोई पर्सन है जो प्रॉफिट कमा सकता है, उसमें एबिलिटी है कि वो प्रॉफिट कमा सकता है, तो काफी प्रोफिशिएंट है। ठीक है, वैसे प्रोफिशिएंट बहुत कॉमन नेम है, तो कॉमन वर्ड है, तो याद कर सकते हो। इसी का अपोजिट, इसके एंटोनिम क्या होंगे? काफी क्लमजी है। क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा या फिर कोई ऐसी चीज जो अजीब हो। अजीब हो तो इसको पढ़ने में काफी अजीब लग रहा है। क्लमजी, क्लमजी ऐसा अजीब सा लग रहा है, तो क्लमजी इजीली याद हो सकता है। इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य। एप्ट का मतलब होता है योग्य, ईपीटी। एप्ट का मतलब योग्य होना। कोई पर्सन है जो एबल है, एबल है मतलब स्किल है उसके अंदर। ठीक है, और इनएप्ट का मतलब वो योग्य नहीं है, तो बहुत इजीली याद हो सकता है। एप्ट का मतलब योग्य होना, इनएप्ट का मतलब योग्य नहीं है। फंबलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना या फिर बहुत ज्यादा अटकना। जैसे कोई पर्सन है जो अटक अटक के बोलता है, तो अटक के बोलता है, इसका मतलब वो फंबल कर रहा है। फंबल कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो फंबलिंग हो गया। ठीक है, बहुत ईजी हो गया। इसका एंटोनिम हो गया, इसका एंटोनिम हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, अब इसी के लिए एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल पढ़ते हैं। Some are dexterous enough to catch the coin even before it touches the bottom. कुछ लोग इतने डेक्स्ट्रस होते हैं कि वो कैच कर सकते हैं किसी भी कॉइन को बिफोर इट टचेज द बॉटम। बॉटम को टच करने से पहले मैंने कॉइन को टॉस किया, और आप इतने एबल हो, आप इतने डेक्स्ट्रस हो कि आपने उसको जमीन पर टच करने से पहले ही क्या कर लिया? कैच कर लिया। तो आप बहुत ज्यादा क्या है? डेक्स्ट्रस हो, बहुत ज्यादा स्किलफुल हो। तो आपके लिए क्लैपिंग तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आगे करेंगे, आगे चलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब आता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब ये भी वही सेम टू सेम वर्ड है, इसको याद भी नहीं करना। कैसे? देखो, डेक्स्ट्रस का मतलब अभी क्या दिखा था? हमने देखा था डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल विद हैंड्स। कोई पर्सन है जो हाथों से स्किलफुल है। ठीक है, अब एम्बी जुड़ चुका है, तो एम्बी का मतलब भी होगा। एम्बी का मतलब होता है बोथ। कोई भी दो चीजें, दोनों को जोड़कर आप किसी काम की बात करोगे तो वो होगा एम्बी। ठीक है, तो बोथ की बात हो रही है, तो मतलब यहां पर क्या होगा? एम्बी डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब, डेक्स्टर का मतलब स्किल होना, तो एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब कोई पर्सन है जो स्किलफुल है। किसके साथ? स्किलफुल विद बोथ हैंड्स। कोई पर्सन है जो दोनों हाथों से स्किलफुल है। और कैसा स्किलफुल है? इक्वली, मतलब मेरा ये हाथ अगर कोई काम कर सकता है तो सेम टू सेम ये हाथ भी वैसा ही काम कर सकता है। ठीक है, तो दोनों हाथों से स्किलफुल है, मतलब सक्षम है किसी काम को करने के लिए। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? डिसीटफुल है। डिसीट का मतलब क्या होता है? धोखा देना। और आपको एक ट्रिक बताता हूं कि DECE, किसी वर्ड के स्टार्टिंग में DECE आ गया मतलब वो धोखा देने की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो डिसीटफुल, डिसीसिव, ऐसे बहुत से वर्ड है जिसके स्टार्टिंग में DEC आएगा। तो मोस्टली ऐसा चांस होगा कि आपको एग्जाम के अंदर ये वर्ड मिलेंगे और इनका मतलब क्या होगा? धोखा देने वाला। तो एम्बीडेक्स्ट्रस है, इसका मतलब धोखेबाज है, बहुत अच्छा धोखेबाज है, आपको धोखा दे सकता है दोनों हाथों से। ठीक है, तो जादूगर भी कह सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड है एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट तो बहुत कॉमन है, दोनों हाथों के लिए एक्सपर्ट है। उसका अपोजिट अनस्किलफुल है, स्किल नहीं है उसके अंदर। भाई स्किल नहीं है तो इसको पढ़ना ही नहीं, इसके अनस्किलफुल को छोड़ दो। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब, एम्बी का मतलब बोथ, डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल क्या है वो भी देखते हैं। जैक इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस हिटर। जैक जो है वो एक एम्बीडेक्स्ट्रस हिटर है। कैसे? ही कैन बैट राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। जैक जो है वो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड दोनों खेल सकता है, तो वो एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया। बहुत इजी है, आगे चलते हैं। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। अब स्किल्स की बात हो और एड्रॉइट ना आए, ये तो हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड्रॉइट।
एड्रॉइड का मतलब हैविंग और शोइंग स्किल, कोई पर्सन है जिसके अंदर स्किल्स है और वो शो कर पा रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, वो एड्रॉइड है। ठीक है भाई। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी एडजेक्टिव है। तो अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, हम इसको याद करेंगे। कैसे? आप जानते हो रियोट का मतलब क्या होता है, दंगे वगैरह करना। कोई पर्सन है जो दंगे कर सकता है या दंगे करवा रहा है। ठीक है, तो रियोट का मतलब दंगे, पर इसकी स्पेलिंग के अंदर ओ पहले आ गया और आई बाद में आ गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें तो याद करना है। तो रियोट करवा रहा है मतलब दंगे करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? ऐड कर रहा है लोगों को ऐड कर रहा है रियोट्स के अंदर, दंगों के अंदर। तो ऐड रॉइट। ठीक है, ऐड रियोट एंड ऐड रॉइट, ऐसे याद कर सकते हो कि उसमें इतनी एबिलिटी है, उतने स्किलफुल है वो पर्सन कि वो दंगों के अंदर लोगों को ऐड कर सकता है। ठीक है भाई, याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं याद हो तो सिंपल तरीके से याद करोगे तो और ज्यादा बेटर है। फिर इसके सिनोनिम क्या है? काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट है। तो अभी आपको पता है कोई पर्सन है जो प्रॉफिट कमाने में, प्रॉफिट लाने में बहुत ज्यादा क्या है, एबल है, बहुत ज्यादा स्किलफुल है, तो प्रोफिशिएंट हो गया। एडेप्ट है। अब एडेप्ट को हमने याद नहीं करना। क्यों नहीं याद करना? क्योंकि हमें पता है कि एप्ट का मतलब क्या होता है, योग्य होना, स्किलफुल होना। ठीक है, स्किल है जिसके अंदर। तो एडेप्ट का मतलब भी क्या होता है, योग्य होना, स्किलफुल होना। ठीक है, एप्ट का मतलब योग्य, इनएप्ट का मतलब योग्य नहीं है। ठीक है, क्लमजी काफी अजीब सा नाम है। अजीब सा नाम है, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज है जो काफी बेढंगी है, काफी अजीब है। ठीक है, जो देखने में अच्छी नहीं लग रही, उसको हम बोले क्लमजी। ठीक है भाई। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। शी बिकेम एड्रॉइड, वो लड़की जो है वो एड्रॉइड बन चुकी है। एट डीलिंग विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उसको काफी ज्यादा स्किल्स आ चुके हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डील करने में। ठीक है, बहुत इजी है। आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड आता है, इसका नाम है गैमोज। गैमोज का मतलब होता है मैरिज होना, लाइक मैरिज से रिलेटेड कोई भी बात होना, उसके लिए रूट वर्ड क्या यूज होगा, गैमोज होगा। तो जैसे फर्स्ट वर्ड है मोनोगैमी। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होना। गैमी का मतलब हो गया मैरिज, तो एक मैरिज हो रही है, किसी पर्सन की एक शादी हुई है, इसका मतलब मोनोगैमी। ठीक है भी। बाय गैमी, बाय का मतलब होता है दो, और गैमी का मतलब शादी, तो बाय गैमी मतलब दो शादी। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारी। ठीक है, और गैमी का मतलब शादी, तो बहुत सारी शादियां हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉलीगैमी। ठीक है, तो मोनोगैमी, बायगैमी एंड पॉलीगैमी, ये तीन आपको ध्यान में रखने हैं, जिसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब तीनों वर्ड्स को एक साथ डिस्कस करते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट क्या है, गैमी का मतलब क्या होता है, मैरिज होना, अभी देखा था। मोनो का मतलब एक, बाय या डू, इसका मतलब क्या होगा, दो होना। पॉली का मतलब होता है मैनी, और मोनो के लिए आप एक और लिख सकते हो, इसको हम बोलते हैं सोलो। ठीक है, या सोल। सोलो या सोल का मतलब भी क्या होता है, एक होता है। ठीक है, अकेला होना। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हो। अब इसके जो वर्ड्स हैं वो हमें देखने हैं। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और गैमी का मतलब शादी। तो मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोई पर्सन है जो एक पर्सन से शादी कर चुका है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोनोगैमी। ठीक है, फिर आता है बाईगैमी। बाई का मतलब दो, गैमी का मतलब शादी। तो बीइंग मैरिड टू टू पीपल एट अ पर्टिकुलर और सेम टाइम। ठीक है, कोई पर्सन है जिसकी एक टाइम पर दो शादियां हो चुकी है, दो लोगों से शादियां हो चुकी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाईगैमी। फिर आता है पॉलीगैमी। पॉली का मतलब मैनी, और गैमी का मतलब शादी। हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ सेम टाइम, तो एक टाइम पर एक से ज्यादा शादियां जिसकी हो चुकी है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगैमी बोलेंगे। ठीक है, तो इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। तो डिफिकल्ट नहीं है तो आगे चलते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है फिल। फिल का मतलब होता है लवर। लवर मतलब कोई पर्सन जो किसी चीज को पसंद करता है, किसी भी चीज को पसंद करे। पर फिल आ गया, इसका मतलब क्या बात करेगा, लव की बात करेगा। और एंथ्रोप हमने पहले की क्लास में डिस्कस किया था, मतलब होता है मैनकाइंड। किसी ह्यूमंस की बात हो, किसी भी प्रजाति के अंदर ह्यूमंस की बात होगी, इसका मतलब क्या होगा, वो एंथ्रोप यूज करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा फिलैंथ्रोपी। फिल का मतलब लव, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमंस। तो कोई पर्सन है जो लव करता है ह्यूमंस को, मैनकाइंड को। ठीक है, सभी मैनकाइंड को, सभी जो लोग हैं उन सभी को पसंद करता है, तो वो होगा फिलैंथ्रोपी। ठीक है, जो पसंद करने की उनकी जो एक तरीके से सोच है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिलैंथ्रोपी होगा। फिर इसके अंदर जो नाउन आएगा वो क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट, उस पर्सन की बात होगी। तो फिल का मतलब पसंद करना, लव करना। एंथ्रोपिस्ट का मतलब कोई पर्सन जो ह्यूमंस को बात करे, ह्यूमंस के बारे में बात करे, तो फिलैंथ्रोपिस्ट ह्यूमंस को पसंद करने वाला। अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दी दोज इन नीड्स, कोई पर्सन है जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको पसंद करता है, उनको हेल्प करता है, काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसका मतलब क्या होगा, वो फिलैंथ्रोपिस्ट होगा, लोगों को पसंद करने वाला। इसके सिनोनिम क्या है, बेनेफैक्टर। तो आपको पहले भी कहा था, बेने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है। क्या है, पॉजिटिव, जिसका मतलब होता है किसी को अच्छा फील करना। ठीक है, तो बेने का मतलब पॉजिटिव, बेनेफैक्टर का मतलब कोई ऐसा पर्सन जो लोगों के लिए अच्छा सोचे। सपोर्टर है, और एक वर्ड हमने डिस्कस किया था, एल्ट्रुइस्ट। ठीक है, तो ऑल्टर याद किया था हमने,
ठीक है। ऑल्टर का मतलब अदर, तो एल्ट्रुइस्ट का मतलब होगा दूसरे लोगों के बारे में सोचने वाला, अदर लोगों के बारे में सोचने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्ट्रुइस्ट, ठीक है। फिर इसका एंटोनिम क्या होगा, मिसएंथ्रोप। मिस का मतलब हेट करना, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन, मैनकाइंड, ठीक है। तो हेट करने वाला, बहुत ईजी था। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज अ वेल्थी बिजनेसमैन, वो पर्सन जो है काफी ज्यादा वेल्थी है, बहुत ज्यादा पैसा है उसके पास, ठीक है। एंड अ फिलेंथ्रोपिस्ट, बहुत पैसा भी है और वो पैसों को लोगों के सपोर्ट के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए यूज भी करता है, तो बहुत अच्छी भी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है गायने। गायने का मतलब होता है वुमन। जब वुमन से रिलेटेड बात होगी तब हम क्या यूज करेंगे, गायने, ठीक है भाई। गायने का मतलब वुमन हो गया। अब इसका वर्ड क्या है, गायनेकोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है। कभी भी आपको लॉजी वर्ड कहीं पर भी यूज किया हुआ मिले, इसका मतलब किसकी बात होगी, स्टडी की बात होगी। तो ये बात भी अच्छी बात है, सुनने को मिली। गायने का मतलब वुमन और लॉजी का मतलब स्टडी। तो कोई पर्सन है जो स्टडी करे वुमेन्स के बारे में, जैसे स्टडी द डिजीज एंड द मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ वुमन। कोई पर्सन है जो डिजीज और मेडिकल प्रॉब्लम्स है वुमेन्स की, उनके बारे में डिस्कस करता है, उनको पढ़ता है, उनको आगे कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजी, ठीक है। उस स्ट्रीम को, उस थॉट को हम क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजी बोलेंगे, ठीक है भाई। फिर आता है इसका वर्ड जो काफी यूजफुल है, वो है गायनेकोलॉजिस्ट। उस पर्सन की बात हो रही है, ठीक है भाई। तो पार्ट ऑफ स्पीच तो नाउन हो गया, नाउन का मतलब पर्सन की बात हो रही है। गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब, लॉजिस्ट का मतलब पर्सन की बात होगी, और गायनेको का मतलब वुमन से रिलेटेड है, ठीक है। तो वुमेन्स डॉक्टर, कोई पर्सन है जो डॉक्टर है किसका, वुमेन्स का, ठीक है भाई। वुमन का डॉक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, गायनेकोलॉजिस्ट होगा। अभी इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, यू कैन टॉक टू योर गायनेकोलॉजिस्ट, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो, और योर फैमिली डॉक्टर, या फिर आप अपने फैमिली डॉक्टर से भी बात कर सकते हो, जिससे चाहो उससे बात कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ईजी था, आगे चलते हैं। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है सिन। सिन का मतलब काफी ज्यादा एविल होना, बहुत ज्यादा अशुभ होना, या फिर कोई पर्सन है जो पाप कर रहे हैं तो वो हो गए सिन, उसके पाप होंगे। तो ये यूज हुआ है हमारे सिनिस्टर के अंदर। सिनिस्टर का मतलब होता है कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा एविल है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो खतरनाक है, बहुत ज्यादा बुरा है, तो उसके लिए क्या होगा, सिनिस्टर होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। तो सिनिस्टर का मतलब पापी होना या बहुत ज्यादा डेंजरस होना। तो सिन याद हो गया, पाप, तो इसका मतलब सिनिस्टर का मतलब पापी हो गया, तो याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है भाई। अशुभ हो गया। अब इसके सिनोनिम क्या है, जैसे एविल हो गया, ये तो पता ही है। नेस्टी का मतलब बहुत ज्यादा बुरा होना, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, नाश्ते से, ठीक है। अगर आप रेगुलर क्लासेस को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये वर्ड्स सुनने को मिल जाएंगे, बहुत कॉमनली यूज होते हैं। नेस्टी का मतलब बुरा होना, बहुत ज्यादा बेकार होना, तो नाश्ता जो सुबह किया था वो बहुत ज्यादा बेकार हुआ था, बहुत अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। ओमिनस का मतलब होता है बहुत भयंकर होना, बहुत ज्यादा बेकार होना, बहुत ज्यादा एविल होना, बहुत ज्यादा डेंजरस होना, ठीक है। कुछ भी यूज कर सकते हो, बुरे के लिए यूज करोगे, नेगेटिव के लिए यूज करोगे तो उसको बोलेंगे ओमिनस। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो किसी भी पर्सन के अंदर ओम बसेंगे, आप जानते हो ओम नमः शिवाय, तो ओम इन अस, हमारे अंदर, अगर अस के अंदर, हमारे अंदर क्या है, ओम है, तो कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, ठीक है। जो एविल थॉट्स हैं, जो बुरे थॉट्स हैं, वो हमारे अंदर नहीं आएंगे। तो ओम इन अस, ओमिनस का मतलब होता है बुरी बातें, बुरे काम होना, ठीक है भी। तो याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसका एंटोनिम क्या होगा, आप देखो सिनोनिम देख लिए तो एंटोनिम ही देखने होंगे। ऑस्पिशियस होना, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ होना, बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत ज्यादा साफ है, उसको हम बोलेंगे ऑस्पिशियस। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड है, एग्जाम्स में आता है तो याद होना चाहिए। काफी लकी है, तो ये तो बहुत कॉमन है, लकी। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। द रूइंड हाउस, जो हाउस था जो रूइन हो चुका है, तबाह हो चुका है, हैड अ सिनिस्टर अपीयरेंस, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अशुभ अपीयरेंस आई, मतलब कोई ऐसी चीज दिखाई दी जो नहीं दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। तो सिनिस्टर का मतलब क्या होगा, अशुभ होना, और अपीयरेंस का मतलब दिखावा होना या दिखावट होना। तो उस बर्बाद हो चुके घर के अंदर किसी ना किसी अशुभ चीज को देखने को मिला है, तो बहुत ईजी है, ईजी है। तो सिन का मतलब पाप हो गया, सिनिस्टर हो गया, बहुत ज्यादा एविल हो गया, डेंजरस हो गया। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है गॉश। गॉश का मतलब होता है लैकिंग ऑफ सोशल एक्सपीरियंस और ग्रेस। किसी पर्सन के पास स्किल नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गॉश बोलेंगे, ठीक है। उसकी एबिलिटी को क्या बोलेंगे, गॉश बोलेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो कोई पर्सन है जिसके अंदर स्किल्स नहीं है, इसका मतलब गॉश हो गया, तो इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि रूट वर्ड इसके लिए कुछ खास है नहीं, ठीक है भाई। रूट वर्ड नहीं है तो इसको याद करना पड़ेगा। अब इसके सिनोनिम क्या है, जैसे कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा है, ऑकवर्ड फील कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंसफुल नहीं है, ठीक है। आप गॉश को ऐसे भी याद कर सकते हो, ओ माय गॉश, कैसे याद कर सकते हो, ओ माय गॉश, ये क्या हो गया, ठीक है। कोई पर्सन है जो ये बहुत ज्यादा बोलता है कि ओ माय गॉश, ये क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप ये सोच रहे हो कि इस पर्सन को कुछ नहीं आता, इसने सारा काम क्या कर दिया, खराब कर दिया, काफी क्लमजी काम कर दिया। क्लमजी का मतलब बेढंगा, अभी आपको बताया था, ठीक है।
तो हर काम को बेकार तरीके से कर रहा है, मतलब ओ माय गॉश ऐसे बोल सकते हो। ओ माय गॉश बोलोगे मतलब काम खराब हो रहा है, काम खराब हो रहा है मतलब उसको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऑकवर्ड हो गया, क्लमजी हो गया, ठीक है भाई। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? काफी एलिगेंट है। एलिगेंट का मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर ऑरा है उसका, बहुत अच्छा। कोई पर्सन है जो बहुत स्किलफुल है तो उसको हम बोलेंगे एलिगेंट, जिसका ऑरा इतना अच्छा है कि लोग उसके पास जाना चाहें तो एलिगेंट हो गया। ग्रेसफुल है, उसका ग्रेस काफी अच्छा है, ठीक है, तो ग्रेसफुल है इसका मतलब बहुत ज्यादा इजी हो गया इसको याद करना। गॉश का मतलब ओ माय गॉश ऐसे याद कर सकते हो। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? ही नाउ सीम्स गॉश एंड अनइंटरेस्टिंग। ये जो पर्सन है ये काफी ज्यादा गॉश दिखाई दे रहा है, मतलब काफी ज्यादा क्या है, अनएक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है, और इसको इंटरेस्ट भी बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इसका मतलब इसको जाने देते हैं, जाने देते हैं। वर्ड इंटरेस्टिंग था तो याद कर लिया, आगे चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है पर्सनैलिटी टाइप वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, अब उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे रूट वर्ड था हमारा फर्स्ट ईगो। ईगो का मतलब था हमारे थॉट्स क्या है हमारे लिए, तो इसके लिए जो वर्ड बना था वो था ईगोइस्ट। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो ईगो में बहुत ज्यादा घूम रहा है, ठीक है, जिसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या थी? नाउन थी। ईगोइस्ट का मतलब बहुत ज्यादा ईगो में वाला, ठीक है। ईगोटिस्ट क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जो अपने ईगो के बारे में बहुत ज्यादा बातें करे, ठीक है। ईगोटिस्ट का मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, तो टी का मतलब टॉक हो गया, ठीक है भाई। ईगोटिस्ट का मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, किसके लिए? अपने ईगो के लिए। फिर आता है ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक, सेंट्रिक का मतलब सेंटर में होना, ईगो का मतलब ईगो। तो कोई पर्सन है जो अपने आप को इतना सुप्रीम समझता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुद को बना रहा है। जैसे मैं हूं, मैं अगर खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझूं तो इसका मतलब क्या है? मैं बाकी लोगों को कुछ नहीं समझूंगा, तो ईगो सेंट्रिक हो गया। ईगो मेनिया, ईगो मेनिया, ईगो मेनिया का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है जो पागल हो चुका है। मेनिया का मतलब पागलपन, किसके लिए? ईगो के लिए, ठीक है। तो अपने ईगो में इतना पागल हो चुका है कि लोगों को कुछ नहीं समझता, तो ऐसे भी समझ लो, ठीक है। वैसे तो बहुत ईजी है। फिर हमारा नेक्स्ट जो रूट वर्ड था वो था मिसएन। मिसएन, ठीक है, स्पेलिंग देखो कैसे होगी, मिसएन। मिसएन का मतलब होता है हेट करना, किसी पर्सन को आप हेट करते हो, ठीक है भाई। अब ये मिसएन यूज कहाँ होगा? फर्स्ट वर्ड था हमारे इसके लिए मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमंस, मैनकाइंड, और मिस का मतलब हेट करना, तो कोई ऐसा पर्सन जो ह्यूमंस को हेट करे, ठीक है। फिर आता है मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट, गाइनिस्ट का मतलब होता है जो वुमेन्स को पसंद करे या फिर वुमेन्स के बारे में बात करे, और मिस का मतलब हेट होता है, तो ऐसा पर्सन जो वुमेन्स को हेट करे, ठीक है, हेट करेगा वो होगा मिसोगाइनिस्ट। वुमेन्स की बात करेगा तो गायनेकोलॉजिस्ट, गायने, ठीक है, और मिस का मतलब हेट करने वाला तो मिसोगाइनिस्ट हो गया, ठीक है भाई। फिर आता है मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट, गैमिस्ट हो गया। अब गैमी का मतलब हमने क्या पढ़ा था? मैरिज, और मिस का मतलब हेट, तो मैरिजेस को हेट करने वाला वो होगा मिसोगैमिस्ट, बहुत ईजी है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड रूट वर्ड जो था वो था वर्टो। वर्टो, मिसेन को हटाते हैं, मिसेन का काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जाओ भाई। जो वर्टो था, वर्टो का मतलब क्या था? टू टर्न, टू टर्न, ठीक है, किसी में चेंज हो जाना। तो किस में चेंज हो गए? इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ठीक है भाई। एक्सट्रोवर्ट, और एक था एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब कोई पर्सन है जो खुद की बातों को किसी से शेयर नहीं करता, ठीक है, चुप चुप रहेगा, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा बातें करता है, ठीक है, हर बात को शेयर करेगा, वो एक्सट्रोवर्ट। एमबी का मतलब अभी बताया था, बोथ होना, तो कोई पर्सन है जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, ठीक है। तो क्या है? इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, तो वो क्या होगा आपका? एम्बीवर्ट। तो आपको ध्यान कौन सा रखना है? एम्बीवर्ट, जिसके अंदर ये दोनों यूज हो जाएंगे, तो याद नहीं करना पड़ेगा, आगे चलते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट रूट वर्ड था, ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड कौन सा था आपका? पहले उस रूट वर्ड से पहले एक वर्ड यूज किया था हमने, एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है जो संत है, ठीक है, संत टाइप पर्सन है, उसको हम क्या बोलेंगे? एस्थेटिक बोलेंगे। तो ये हमने यूज कर लिया, यूज कर लिया मतलब हमें इसको याद होना चाहिए, ठीक है भाई, यूज किया था, याद किया था, याद किया था, तो आगे चलते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट रूट वर्ड था, रूट वर्ड कौन सा था हमारा? ऑल्टर। क्या था? ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है जो ऑप्शंस दे रहा है या फिर अदर की बात हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑल्टर बोलेंगे, ठीक है, अदर की बात हो रही है, इसका मतलब ऑल्टर हो गया। अब इसके लिए वर्ड कौन सी यूज किए थे? ऑल्ट्रिस्ट, ठीक है, ऑल्ट्रिस्ट की बात की थी, तो वो होगा आपका। अब ऑल्ट्रिस्ट का मतलब कोई पर्सन है जो लोगों की भलाई के लिए काम करे, लोगों की अच्छाई के लिए काम करे, वो होगा ऑल्ट्रिस्ट। फिर आता है ऑल्ट्रिस्टिक, ठीक है, ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है जो लोगों की अच्छाई के लिए काम कर रहा है और ये उसकी विशेषता है, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ऑल्ट्रिस्ट का मतलब काम करने वाला, ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब उसके बिहेवियर की बात हो रही है, ठीक है भाई। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड था ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? देखो स्पेलिंग कैसे आ रही है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है अदर ऑप्शन होना, ठीक है, या फिर
पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप किसी के लिए अच्छा काम कर रहे हो, कुछ अल्टरनेट चेंज लेके आ रहे हो, उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट। ठीक है, तो अदर की बात हो रही है तो ऑल्टर हो गया। ठीक है, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या बताया था आपको, चेंज लेके आना, सॉरी ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या बताया था आपको, ऑप्शंस होना, चॉइस होना, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिव। ठीक है भाई, फिर आता है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ है उसमें चेंज लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो चेंज लेकर आ रहे हो, जैसे मेरी कोई ड्रेस थी उसमें मैंने चेंज करवाया, मतलब ऑल्टर करवाई है। ऑल्टर करवाई है मतलब कुछ ना कुछ उसमें मैंने कुछ काम करवाया है। ठीक है, तो चेंज वगैरह करवाया तो उसको बोलेंगे ऑल्ट्रेशन। फिर एक वर्ड यूज किया था, इसका नाम था ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन, ठीक है, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट वगैरह करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, तो कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरकेशन बोलेंगे। तो ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करना, याद किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर था एक ऑल्टर ईगो। क्या था, ऑल्टर ईगो। ऑल्टर एंड ईगो, ईगो का मतलब किसी का नेचर होना, और ऑल्टर कैसा है, सेम टू सेम वैसा ही है। तो जैसा मेरा नेचर है सेम टू सेम मेरे फ्रेंड का नेचर है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टर ईगो बोलेंगे। ठीक है, जैसा मैं हूं वैसा ही सेम टू सेम मेरा फ्रेंड है, तो ऑल्टर ईगो मतलब दोनों सेम टू सेम होना। ठीक है भाई, बहुत ईजी तरीके से याद किया था। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट वर्ड हमने रूट वर्ड कौन सा याद किया है, डेक्स्टर, आज ही यूज किया है। ठीक है, डेक्स्टर का मतलब होता है स्किल होना, और डेक्स्टर के लिए यूज किया था हमने डेक्स्ट्रस। क्या यूज किया था, डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल होना, स्किलफुल है। फिर यूज किया था एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस, अब देखो इसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग में चेंज है, क्या है, डेक्स्ट्रस है। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब कोई पर्सन है जो दोनों हाथों से काम कर सकता है। ठीक है, दोनों हाथों के लिए स्किलफुल है, वो एम्बी डेक्स्ट्रस हो गया। ठीक है भाई, फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा था, रूट वर्ड, जिसका नाम था हमारे गैमोज। क्या था, गैमोज। गैमोज का मतलब होता है शादी करना, मैरिज हो गया। ठीक है, मैरिज की बात हो रही है तो कौन सी मैरिज हो सकती है, एक तो होता है मोनोगैमी, मोनोगैमी। ठीक है, फिर आता है बाईगैमी, फिर आता है पॉलीगैमी। तीन थी। मोनो का मतलब होता है एक शादी करने वाला, बाई का मतलब दो शादी करने वाला, पॉली का मतलब मैनी शादी करने वाला, बहुत सी शादी करने वाला। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इसके ऊपर। फिर था गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी, ठीक है, गायनेकोलॉजी का मतलब, गायनेकोलॉजी का मतलब होता है कोई पर्सन है जो स्टडी कर रहा है किसकी, वुमेन्स के डिजीज के बारे में। वुमेन्स के डिजीज के बारे में उसका मतलब क्या होगा, गायनेकोलॉजी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड यूज किया था हमने सिन। सिन का मतलब क्या होता है, पाप होता है, और इसका जो वर्ड बना था वो कौन सा था, सिनिस्टर। कौन सा था, सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब वो पर्सन जो बहुत ज्यादा पापी है। ठीक है, बहुत ज्यादा पापी है, पापा नहीं है, पापी है। ठीक है, तो कोई पर्सन है जो पापी है मतलब बहुत ज्यादा सिनिस्टर है। सिनिस्टर है तो याद हो गया। ठीक है भाई, सिन का मतलब पाप था। फिर एक वर्ड यूज किया था, इसका नाम था गॉश। क्या यूज किया था, गॉश। गॉश का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जो स्किलफुल नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस उसमें नहीं है, वो होता है गॉश। तो याद कैसे किया था, ओ माय गॉश, इसको तो कुछ भी नहीं आता, ओ माय गॉश, और इसको तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो गॉश ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है भाई, फिर एक लास्ट वर्ड है जो हमने आज डिस्कस किया है, उसका नाम क्या है, एड्रॉइट। एड्रॉइट, तो आपको बताया था कि रियॉट्स होते हैं जो दंगे वगैरह होते हैं, उनमें लोगों को ऐड करने वाला काम जो करेगा वो क्या होगा, स्किलफुल होगा। ठीक है, उसके अंदर स्किल्स है कि वो क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है, किसके अंदर, दंगों के अंदर। ठीक है भाई, बहुत ईजी होगा, ईजी होगा। तो हमारी फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको पूरी क्लास कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी तरीके से समझ आई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि क्लास अच्छी थी। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए। पहले की क्लासेस की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पहले ही अपलोड हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।